आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कहानी है मोर मोरनी की ज्ञानवर्धक कहानी पार्ट 2। जैसे कि आपने पहले पार्ट में सुना कि राजा रानी को सच्चाई बताने से मना कर रहा है, तो आगे क्या होता है चलिए सुनते हैं। लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप मुझे अपना समझते हैं, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अब राजा बड़ा ही धर्म संकट में पड़ जाता है। राजा सोचता है ये बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, और फिर सोचता है और मैं नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है। कहते हैं ना, 13 हट और 12 हट बहुत तगड़ी होती है। इन दोनों हट से बच के रहना चाहिए। रानी की तरह हट के सामने राजा को झुकना पड़ता है, और राजा रानी से कहता है कि ठीक है, अगर यह बात मैं आपको बताऊंगा तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं, अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि जरूर कोई तगड़ी बात है, और रानी को और ज़्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहता है ठीक है, अगर आप नहीं मान रही हैं तो चलिए मैं किसी जंगल में बात बताऊंगा। राजा रानी रथ पर सवार होकर के जंगल के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं, तब राजा रानी सारी बात सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाते गया, और राजा धीरे धीरे पत्थर का बनता गया। जैसे राजा आधी रानी को सुनाई, राजा आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, बाद में बहुत पछताओगे। रानी कहती है कि हे राजा साहब, थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है, और राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी के जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी रोने लगती है। रानी उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिला पाती, क्योंकि राजा बहुत ही भारी था। राजा पत्थर का बन जाता है, और उधर रानी सर पटक कर रोती है, छाती पीटती है, विलाप करती है, और किसी जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार करती है। इस सब कहानी को मोर और मोरनी देख रहे थे। रानी को देखकर मोर और मोरनी को दया आ जाती है, और मोर मोरनी से कहता है कि यह और होता है 13 हट। आपके उस 13 हट की वजह से हम जंगल में कितने खुशी खुशी रह रहे थे, वहाँ से हम यहाँ चले आए। मोरनी और मोर कहती हैं कि प्रिय, यह रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। यह इतना विलाप कर रही है, हम ज़्यादा तो सहायता नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो दे सकते हैं, यानी इसको विश्वास तो हम दिला ही सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी उस रानी के पास जाते हैं, और जाकर के रानी से कहते हैं कि रानी साहिबा, जो हुआ तो गलत हुआ, लेकिन आप जरा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभालिए। आपके पीछे पूरा राज्य है, राजा तो पत्थर का हो चुका है, अब आपकी राज्य का कारोबार आपको ही संभालना है। रानी मोर मोरनी की बात कहती है कि भाई मोरनी, मैं आपको कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार उजड़ गया है, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन चुका है। अब मैं क्या करूं? रानी की यह बात सुनते ही उधर मोरनी की मुखिया निकल जाता है कि राजा पत्थर के कैसे हो गए हैं। रानी वही बात बताने लगती है जो राजा ने चींटी वाली बात रानी को बताई थी। रानी वही बात मोर और मोरनी को बताने लगती है, और रानी भी धीरे धीरे उस करके पत्थर की बन जाती है। और जब पत्थर की हो जाती है, और राजा तो पत्थर का हो ही चुका था, तब दोनों पत्थर के हो जाते हैं। उधर मोर मोरनी को चिंता सताने लगती है। उधर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं, और मोरनी को चिंता सताने लगती है कि अभी हम पर भारी संकट आ सकती है।
मोर मोरनी को यह बात सताती है कि हम भी पत्थर के नहीं बन जाए, क्योंकि राजा भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर का हो चुका है और रानी भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर हो चुकी है। और मोर मोरनी से कहता है कि हम पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इस तरह से कोई भी बात नहीं है जो तुम्हारे मुंह से में रह सके। मोरनी कहती है, यहाँ से हम दूर चलें। मोर कहता है, दूर जाने से क्या फ़ायदा है, धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छूटेगा। यह खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मंडराते रहेगा। अगर जाने अनजाने में भी हमारे मुंह से निकल गई तो हम भी पत्थर का बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं। रात दिन यह सोचकर वो ना भोजन करते और ना चैन से सोते। बस रात दिन उनको यही दुख सताता कि कहीं हमारे मुख से निकल ना जाए। यदि हमारे मुंह से यह बात भूलकर भी निकल गई तो हम दोनों पति पत्नी पत्थर के बन जाएंगे। यही सोचकर और दिमाग लगाया कि यदि मैं सारी चींटियों को ख़त्म कर दूं तो यह सब खत्म हो सकता है, क्योंकि सारा करा धरा चींटियों का है। मोर मोरनी से कहता है, अगर हम दृष्टि से सभी चींटियों को ख़त्म कर दें तो यह सब संकट समाप्त हो जाएगा। और मोरनी इस बात से राजी हो जाते हैं और सभी चींटियों को मार कर खाना शुरू कर देते हैं। मोर मोरनी का इतना आतंक हो गया था कि सभी चींटियां डर के मारे और बिल के अंदर जाकर छिप गई। मोर और मोरनी ऐसी निगरानी रखते हैं और कहीं भी चींटी दिखती तुरंत दबोच लेते। क्यों कोई भी चींटी मोर मोरनी की इस आतंक की वजह से बाहर ही नहीं आते थे। सभी चींटियों ने जमीन के अंदर अपना बिल बनाना शुरू कर दिया और जमीन के अंदर ही जाकर बैठ जाती। काफ़ी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो दिन में मिलता नहीं, भोजन बाहर मिलता है। जैसे भोजन लेने के लिए चींटियां बाहर आती और उसे दबोच लेता और उसे जान से मार देता। एक चींटी और चींटा भोजन के मारे तड़पते हुए भी श्री हरि विष्णु का जोरदार भजन करके भक्ति करते करते उन्हें यह भी मालूम नहीं था वह कहाँ है कहाँ नहीं है। वह घोर तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाकर श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं कि चींटा और चींटी, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो। हम तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हैं, क्योंकि चींटा और चींटी ने निरंतर भक्ति की थी, नहीं कोई जल ग्रहण किया और ना ही कोई और, इसलिए भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। वहाँ चींटा और चींटी ना जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे थे। दोनों एक ही बात कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा, अगर हमारा पेट ही नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे। इसलिए उन्होंने मांगा कि हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, तथास्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है, क्योंकि अब उनके पेट नहीं है। फिर चींटा और चींटी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे पेट में तो लग गई है, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है और मोर और मोरनी हमारे इंतजार में अभी भी ऊपर जमीन पर बैठे हैं और वे लोग हमें जैसे ही देखेंगे हमें मार देंगे। भगवान विष्णु चींटा और चींटी मोर के सामने लाते हैं। भगवान विष्णु मोर और मोरनी से कहते हैं कि अब ये तुम चींटियों का शिकार करना बंद करो। इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वो राजा था, क्योंकि राजा ने कला शास्त्र की पढ़ाई की थी। धन्यवाद। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। आप सभी ठीक होंगे, मैं आशा करती हूँ। ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।
मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।